चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ जल्दी। साउंड के बारे में आप लोग बताइए फटाफट। साउंड सही आ रहा है, जल्दी बताइए। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मगरमच्छ की तरह गुड मॉर्निंग सर। मगरमच्छ की तरफ से सर एलपी में मेरा रिजल्ट हुआ है सर। चलिए कांग्रेचुलेसन। 71 हो चुका है ना। 72 में आप लोग जाइए। नीतीश कुमार सर एलपी में हो गया सर। राहुल जी का भी हो गया है। साउंड मस्त आ रहा है। चलो यार डाल रे। तो हम लोग पढ़ते राष्ट्रपति क्या पढ़ रहे थे? बकलोर रे इधर तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति क्लास होगा वो 7 बज के 1 मिनट में। अब अंदर याद आंदे। हम लोग राष्ट्रपति बारे पढ़ रहे थे। चलो ये पढ़ लिए थे ना। 54 में पढ़े थे ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति धीरे धीरे राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन है। शांत रहो, हल्ला नहीं करो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अब पढ़ चुके, कंप्लीट पढ़ चुके हैं। निर्वाचन कंप्लीट करवाने दिए थे। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और समानुपातिक यानी 50% प्लस 1 और गुप्त मतदान। गुप्त मतदान तो हर जगह होता है। इसे बोलने वाले को बातें ना है। फिर यहाँ पर बताए थे भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के केवल
निर्वाचित केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते, बताया थे ना, केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित विधान परिषद भाग लेता है, नहीं मनोनीत भाग लेता है, नहीं केवल निर्वाचित, केवल निर्वाचित बताए थे। फिर हम कल जीत गए थे, परसों जीते थे ना। तो बोला कल शपथ हो चुका था, इसमें छुट्टी था, छुट्टी ऐसी था, शपथ हो गया है यार। तो इसे बता दिया है ना, आधा रखिए, आधा लिखता है। होली कब है? होली शिवरात्रि कौन गया? शिवरात्रि कौन गया था? जाल बगाई का तू कौन सी? चुप बेला, जाल मार हल्ला हल्ला कर रहा है। आरा की आरा के तो और नारेश्वर फिर ट्रांसजेंडर यार। ए सुन, यहाँ पर पूछते शिवरात्रि को कहते हंसता है सब, को खराब काम थोड़े हंसता है। हम करवाएंगे कि करेंगे? यार कल तुम लोग को सुबह सुबह छुट्टी देनी है कि जो कह रखो यार। यार फिर इसे पढ़ा दिए, तो फिर बताए थे आप लोग कैसे कैसे भाग लेता है ना, बताए थे रे एटीजे बताए थे। अब इससे सजावे की जरूरत ना, अभी एटीजे बताए थे। उसके बाद फिर बताए थे एमएलए का वोट का मूल्य और एमपी का वोट का मूल्य, ठीक है ना। दोनों सभी राज्यों का एमएलए का वोट का मूल्य बराबर, ठीक है ना। एमपी के वोट का मूल्य, एमपी के वोट का मूल्य बराबर क्यों रखा गया, ये भी बताए थे ना, बताए थे। आगे बढ़ना, क्या बढ़ना आगे? तो 54 तक पढ़ चुके, 54 तक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पढ़े थे रे। अब पढ़ेंगे 55, क्या पढ़ेंगे? तो उससे पहले बताए थे पकानी, क्या बताए थे? पकानी को का दुयो दसम, दुयो दसम बताए थे ना। कहाँ तक पढ़े थे? हम किए थे सर जी आपका शादी हो जाए पहला तो करिए, हम शादी के लिए जरा आप शादी के लिए कर मिले। पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो दसम, तो यहाँ तक पढ़ चुके थे। नि मतलब निर्वाचन, नि मतलब निर्वाचन, नि मतलब 20 क्लास और चलेगा तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, अभी खत्म थोड़े होगा। तो निर्वाचन पढ़े, निर्वाचन। आप पढ़ेंगे कौन चीज? कोटा, क्या पढ़ेंगे? देखो ज्यादा टाइम हमको इसी में लगा पढ़ने में, सब निपटा देंगे तुरंत में, निपटा देंगे ना। चलो तो कोटा कौन चीज? ये था 52, ये था 53, ये था 54, यह है 55, यह है 56, यह है 57, यह है 58, यह है 59, यह है 60 और यह है 61। अरे ना है? चलो लिख दिया, पूरा लिख दिया, बिल्कुल राइट है। सर जी बिहार दुर्गा बेच ले लिए हैं, कोई एग्जाम दे सकते हैं ना? बेच ले लिया बस हो गया, एग्जाम कहाँ लेगा? एग्जाम नहीं दे सकता है। चलो उसका अपना में दे डांटियन बाबा, बैठने बन रहा है अपनी ना जगह, यह जगह ना है। तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तो आगे मतलब और आगे, ऐसे हिल जाने जाओ। कोई दिक्कत ना है, 10 दिन के बाद बहुत बड़ा जगह है, हो जाएगा। ले फिर भी कोई उपाय ना है ना, फिर भी कोई उपाय ना है। रख
चलिए आगे। अब पहले आपने कोटा क्या लिखेंगे? कोटा क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति कोटा क्या अलग कर रहा है? राष्ट्रपति का राष्ट्रपति कोटा किसमें? 55। किसमें है? 55। किसमें कितना है? पहला बट फिर पागल पढ़ो। 2 घंटा ये करते रहेगा। पकड़ो ये इधर दोनों जरा जलिए दोनों। कहाँ साहब है? कितना दूर है घर? बैठ जल्दी जाके वहीं बैठ कर। पागल इंसान का एक ही जब मन तब आ जाना है और जगह चाय के रो 50 को भी और बैठ भी 1 ग्राम कौन जी माथा पर बैठा दे ये डांडे। अब शांत रहो। अब पहला शांत पढ़ावे दे। अब नहीं बोतला राष्ट्रपति कोटा, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति कोटा किसमें है? 55। धीरे बोना है इलाके का जो है ना। यार राष्ट्रपति कोटा धीरे बोलेगा, ठीक है? बुरे हल्ला होता है। राष्ट्रपति का कोटा किसमें है? 55 होती है। अब कोटा बोलता है कि राष्ट्रपति अगर जो है कलम बताए थे ना, कलम बताए थे। देखो कलम कितना वोट लाए थे? परसों कितना वोट लाए थे? तो परसों हम वोट लाए थे कितना? 40 वोट नहीं जीते थे क्योंकि स्कूल 100 वोट कितना कुल कितना था? 100 वोट 40 वोट सबसे ज्यादा हमने मिला था लेकिन हम जीते थे। लेकिन कोटा होता है, क्या होता है? और कोटा होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस। तो राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा है कितना कोटा में वोट लाना है? तो 50 प्लस 1, 50% प्लस 1 वोट प्लस। अरे 1 अब तुम बोलेगा +2 वोट ला रही है तो उसका मतलब ना है, लेकिन कम से कम आपको 50% से 1 वोट लाना है, ज्यादा तो लाना है। राष्ट्रपति का कोटा अब कार्यकाल क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति का 56 में क्या है? अब 56 में क्या है? 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल साधारण कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस परिस्थिति में हट सकता है? तो स्वयं त्याग पत्र, स्वयं क्या दे दे? त्याग पत्र क्या दे दे? स्वयं क्या दे दे? तो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, जब हम राष्ट्रपति नहीं बनबो, कोई कहा कि जो बोलते राष्ट्रपति नहीं बनबो तो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। ये दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। चलो मृत्यु लिखते पहले, या पद के दौरान क्या हो गया है? मृत्यु। पद के दौरान क्या हो गया है? पद के दौरान मृत्यु भी हो गया है, तब भी 5 वर्ष से पहले खेला समाप्त हो गया है। या महाभियोग कुछ होना हुआ है तो महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। 61 किसमें लिखा हुआ है? 61 में यानी 3 कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। जब दे दिया स्वयं त्याग पत्र या पद के दौरान मृत्यु या महाभियोग द्वारा हटा दिया, तो अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ। अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ जो स्वयं दिया त्याग पत्र स्वयं दिया है। त्याग पत्र ऐसा कोई अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है
जिसको महाभियोग द्वारा हटाया गया है। हाँ, मृत्यु हुआ था, मृत्यु पद के दौरान दो राष्ट्रपति अब ध्यान दे, पद के दौरान दो राष्ट्रपति क्या हुआ, मृत्यु क्या हुआ, तो पद के दौरान दो राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया था। बताओ पहला राष्ट्रपति कौन है, पहला राष्ट्रपति कौन है जिनका पद के दौरान मृत्यु हुआ था। तो पहला राष्ट्रपति कौन है, जल्दी बोलो। पहला राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जो है पद के दौरान मृत्यु, पद के दौरान क्या हो गया है, मृत्यु। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है, राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा है, कौन सी है, देश के राजा है, कौन सी है, और राजा के पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे 17 में होता है, ठीक है ना, राजा मर के खत्म कहानी। युद्ध में भी देखता होगा आप लोग कि राजा जिससे गिरफ्तार हुआ है, राजा जो मर गया तो फिर पूरा जो है युद्ध, ठीक है ना, समाप्त हो गया है ना, हो गया है। तो राजा क्या है, मैं राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया। तो पद के दौरान जब राष्ट्रपति पर खाली हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर खाली तो ना रहना चाहिए। तो जो उस समय उपराष्ट्रपति रहेगा वही अपने आप राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन उससे बोले कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ था तो बताओ कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बना था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। तो बना था कौन, डॉक्टर अच्छा बीबी गिरी। चूंकि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी कौन थे, बीबी गिरी सरजीद। औरंगाबाद से हम लोग 4 दोस्त आएंगे आरपीएफ को, 3 तारीख को एग्जाम देकर आएंगे। रूम मिल जाएगा ना सर, 3 तारीख को कॉल कर लेना एक बार, ठीक है ना, हमसे बात कर लेना, ठीक है, यहाँ डाल दो। तो हम जानते हैं जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था उस समय भारत का उपराष्ट्रपति कौन थे, बीबी। इसीलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम किए थे, बीबी। इस प्रकार देश का पहला कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी। इस प्रकार देश का पहला कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। हम जानते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीना था, कितना महीना, ये नहीं कि 5 महीना, 5 साल के लिए। मान लो बीबी गिरी जो है, कोई भी जो है 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गया है और उसका 2 साल में मृत्यु हो गया है, तो 3 साल बच गया है। तो आप मान लो कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है ना, वो 3 साल के लिए रहेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मात्र 6 महीना मात्र। और 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर कोई बन गया है कितना महीना रहेगा, मैक्सिमम 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, 6 महीना से ज़्यादा नहीं, 6 महीना ज़्यादा, 6 महीना के अंदर, 6 महीने के अंदर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य, क्या है, अनिवार्य है। तो जब बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे तो फिर जो है 6 महीना पूरने वाले थे, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य था। जब चुनाव कराया जा रहा था, क्या राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा था, बीबी गिरी वाला 6 महीना राष्ट्रपति रहे, 6 महीना राष्ट्रपति रहे, मजा ना आए थे, रहना है तो 5 साल रहना है, इस 6 महीने को मजा के मजा ले तो पूरा मजा ले ना। तो क्या किया था, तो बीबी गिरी दिया इस्तीफा दे, क्या दे दिया, रहते हुए चुनाव लड़ सकता था लेकिन इस्तीफा दे दिया, क्या दे दिया था। और बीबी गिरी जो है, ये जो है बीबी गिरी जो है ये, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति के पद से, ठीक है ना, इस्तीफा क्या दे दिया है। और जब बीबी गिरी उपराष्ट्रपति ने रहा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति कौन। अब बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्या दे दिया है। हमारे बताए थे कि राष्ट्रपति एक ऐसा पद है
जो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, कभी भी खाली नहीं होना। तो ये जरिए इस्तीफा क्या जरिए है? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या जरिए है? इस्तीफा। बोला हम जाते राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, हम इस्तीफा देते हैं, 6 महीने के लिए क्या बनो तो 5 साल, कितना साल के लिए? 5 साल इस्तीफा दे दिए। अब बताओ, राष्ट्रपति तो पहले मर चुका है, उपराष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति पर खाली नहीं होना चाहिए, एक दिन के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए। अब काबा राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो अब जब राष्ट्रपति भी नहीं हो, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मर गया तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अरे पहला 34 को न्यायाधीश है, सब मरिए थे कि 34 को है ना, 33 प्लस 1 है ना, सब मर जीते कि सब ससुराल चल जीते। याद ध्यान दे। तो राष्ट्रपति ना है तो उपराष्ट्रपति ना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश आ गया ना। लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अब देखो, राष्ट्रपति भी खाली हो गया है, उपराष्ट्रपति भी खाली हो गया है, अब बने कौन? तो दूसरा कौन चीज? दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था किसे? तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। समझ गया ना? तो बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का सर अगर बीबी गिरी हार जाता तो उसका हुनर बिगाड़ देती उसकी बीबी यानी वाइफ। बकल वाका क्या नेहा कुमारी बोल रही है, इसको कितना पता होगा? बीबी देख ले कि हुनर बिगाड़ देता, हो सके बीबी का मृत्यु हो गया होगा। ये ना क्या बता रहा है? बताओ, सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था एम हिदायतुल्लाह। समझ गया ना? कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम कितना उस महीने के लिए? 6 महीना। कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम कितना महीना के लिए? 6 महीना। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह। इस प्रकार कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? इस प्रकार कितने कार्यवाहक? ऐसे नहीं देखा पाई, ऐसे कर ले 2 बोला, हम ऐसे कर ले ये तो बोला 2 3 रहे। तो इस प्रकार यहाँ 2 देखा पाए। इस प्रकार कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? 3 क्यों बने थे? तीसरा कौन है? तीसरा है बीडी जत्ती के गो 3 2 करा नहीं रहा वो, ऐसे कर ले ये तो बोले 2 3 है। तो 3 क्या बने थे? 3 नाम साथ लिख देता कार्यवाहक। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अच्छे बताओ, जल्दी बताओ, तू लोग तो देखते जानता कि नहीं? कार्यवाहक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? कार्यवाहक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? पहला उसका निकाचुस। तो उपराष्ट्रपति, सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति 63 64 65 कितने बताइए पहला? ऐसे तो याद रख 65 12 बोलते रहिए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 किसमें है? 65 किसमें है? 65 किसमें है? 65 किसमें है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के जो है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किसमें है? 65 इसमें है। 65 कुल के गो बना है? 3 गो, 1 बोला है। कितना बना है? 3 गो। कितना बना है? 2 को बता चुके हैं। पहला कौन बना है? बीबी गिरी। दूसरा कौन बना है? एम हिदायतुल्लाह। और तीसरा बीडी मात्र यही 3 बना है। यही 3 व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। कार्य ये कब बने थे? जब हुआ था जाकिर हुसैन का
जाकिर हुसैन का मृत्यु। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का मृत्यु। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन किया था? बीबी गिरी। बीबी गिर क्या? बीबी गिरी लो रे बीबी क्या रो? हमें कहते गिरते कहाँ से? यहाँ बीबी गिरी बीबी। और एमिदायतुल्ला एमिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम किया था? जब बीबी गिरी इस्तीफा। जब बीबी गिरी दिया इस्तीफा। क्या दिया है? इस्तीफा। क्या दिया है? इस्तीफा। क्या दिया है? इस्तीफा। और बीडी जत्ती कब बना? बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम किया था? जब राष्ट्रपति देखो बीडी जत्ती कौन थे? उपराष्ट्रपति। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का भी फखरुद्दीन अली अहमद का भी मृत्यु। अहमद का भी फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु पर फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु पद के दौरान हो गया था। तो बीडी जट्टी जो उपराष्ट्रपति थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? 3। कितने बने हैं? 3। कितने बने हैं? 3। कितने बने हैं? 3। समझ गया है ना? कोई दिक्कत है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? पहला कौन? बीबी गिरी। दूसरा एमिदायतुल्ला। तीसरा बीडी जत्ती। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था एमिदायतुल्ला। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एमिदायतुल्ला। समझ पकड़ो? अरे पकड़ो। तो आर्टिकल कितना पढ़ लिए है? 56 बैला रवि रे। कार्यकाल 56 और कार्यवाहक राष्ट्रपति 65। कार्यवाहक राष्ट्रपति 65। कार्यकाल 56 और कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 ना हुआ रे। तो को से कार्यकाल को से कार्यवाहक राष्ट्रपति ना हो गया। अरे बढ़े रे। अब पढ़ेंगे 57। क्या पढ़ेंगे? 57 में क्या है? 57 में क्या है? तो 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन। तो दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद अब देखेंगे अनुच्छेद 57। अनुच्छेद दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। या पुनर्निर्वाचन यानी हमारे देश में सुनो यहाँ पर हमारे देश में प्रावधान है कि क्या ना वही व्यक्ति चाहेगा तो पुनः जो है राष्ट्रपति बन सकता है। खाली चुनाव में जीत के चुनाव में दोबारा जीत के आप आ गए हैं तो आप पुनः जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दोबारा निर्वाचन का प्रावधान किसमें है? 57। किसमें है? 57। अब बताना, तुम को बताना है क्या अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ जिसका दोबारा निर्वाचन हुआ है? अरे बोलो रे। तो डॉक्टर अंदर परसा, डॉक्टर अंदर एक अभी हुआ है। अभी तक जो है एक ही राष्ट्रपति हुआ है जिसका दोबारा निर्वाचन यानी 2 बार चुनाव जीता है, दोबारा निर्वाचन हुआ है। और वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका यहाँ पर इसका दोबारा निर्वाचन एकमात्र राष्ट्रपति वो देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका होगा?
अगर हम बोलते रे जब 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन गया है और 2 बार लगातार अभी तक राष्ट्रपति बनने नहीं किया है, तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका होगा? राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा काल क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बना पता है? तो हम जानते हैं हम गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद आना। गणतंत्र मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को चुनना। राष्ट्रपति को अगर हम लोग चुन लिए हैं यानी गणतंत्र। भारत क्या है? तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1900। तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, वो भी निर्वाचन होकर चुना जाना चाहिए। किसी को वंशानुगत नहीं, वंशानुगत अगर वंशानुगत रहेगा तो राष्ट्रतंत्र बन जाएगा। समझ गया ना? तो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 12 वर्ष देश के क्या रहे थे? राष्ट्रपति क्या रहे थे? और ये 2 बार, कितना बार? 2 बार, कितना बार? लगातार 2 बार, लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति या लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए थे। समझ गया ना? अब तुम बोले कि 2 बार हुआ है तो 5 वर्ष 10 वर्ष होना चाहिए। बोले ना कि 5 वर्ष और 5 वर्ष 10 वर्ष तो 1950 1960 तक होना चाहिए। ये 62 कहाँ से आ गया है? तो पहली बार देखो, क्योंकि हम जानते हैं संसद में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952। उससे पहले चुनाव तो हुआ नहीं। और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को चुनना है तो वोट डालेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा डालेगा। तो हम जानते हैं इसकी संसद को पहली बार चुनाव हुआ तो 1952 में। तो उससे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति वोट के माध्यम से नहीं, सर्वसम्मति के विधानसभा बनाने वाला सदस्य थे ना, उनके सभी लोगों के सर्वसम्मति से, सभी लोगों के अनुमति से, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। लेकिन फिर 2 वर्ष के बाद चुनाव हो गया। 2 वर्ष के बाद क्या हो गया? चुनाव। 1952 में क्या हुआ? तो 1952 में चुनाव हुआ। तो 1952 में जो चुनाव हुआ लगातार जब 2 बार जीत गया है तो 5 10 1952 से 10 में जोड़ दो 1962। 12 बोला क्या? 12 ही रे। 1962 समझा तुम लोग? दोबारा में अच्छे से हो गया है ना? तो एकमात्र एपीजे अब्दुल कलाम आगे बताएंगे, ठीक है ना? याद जान लो। तो दोबारा में अच्छा समझ गया है ना? समझा है रे? अब देखेंगे अनुच्छेद 58 क्या बोलता है? अनुच्छेद 58 तो यहाँ लिखो यो मतलब योग्यता, यो मतलब योग्यता। किसकी योग्यता? राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता लिखेंगे। ताजाओ तो राष्ट्रपति का योग्यता किसमें है? 58 किसमें है? 58 किसमें है? तो सबका योग्यता होता है। बिना योग्यता को काम होगा रे? तुम ही दरोगा फॉर्म भरेगा तो योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएशन ना होना चाहिए। योर एजुकेशन इज ग्रेजुएशन, वो 12 ना होता है। सीज एजुकेशन इज ग्रेजुएशन ना पूछा तुम कितना पढ़े लिखो, बगल में खड़ा रहती हो बोलते सीज एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। ये लोग की देखता है रे? सब तो हम देख लेते हैं, तुम लोग कुछ नहीं जानता है कि सीज एजुकेशन इज ग्रेजुएशन। दरोगा के लिए किसी लिए दारोगा बनने के लिए होता है क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। अब यहाँ बनने के लिए इंटर चाहिए, 12 पास से तो बन जाएगा।
सभी चीज के लिए होता, सभी चीज के लिए योग्यता होता, योग्यता होता है। तुम लोग के शादी एकदम जो है अच्छा सो योग्यता नौकरी, योग्यता नौकरी। वाह कुछ शिवरात्रि को काम नहीं देते सब बोलता है शिवरात्रि करेगा तो मनपसंद दूल्हा दुल्हन मिलता है, मिलती है। शिवरात्रि करने से आर्टिकल 21 काम नहीं करता है, समझ गया ना। नौकरी लेने से आर्टिकल 21 काम करेगा, समझ गया ना, समझा पहला। तो तुम लोग अच्छा शादी हो इसके लिए योग्यता कौन सी है? नौकरी। कौन सी है? ना रे, तुम लोग के लिए योग्यता कौन सी है? नौकरी। कौन सी है? सब चीज के लिए योग्यता चाहिए, योग्यता चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी योग्यता चाहिए। तो योग्यता क्या है देखो यहाँ पर, पहला नौकरी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। कहाँ है बोतला, क्या गुस्सा है वो? राष्ट्रपति बनने के लिए नौकरी चाहिए। बहल आदमी कहेगा ध्यान दो। तो राष्ट्रपति का ध्यान दो, राष्ट्रपति जना बढ़िया ध्यान देगा। राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता पहले अपना देश के नागरिक हो, पहले देश के नागरिक हो बकलोल बा। ये नहीं कि अमेरिका से आए जियो है ना, या इंग्लैंड से आए जियो राष्ट्रपति चुनाव लड़बो मुँह गला फुरा देबो, ठीक है ना। तब देश का नागरिक हो, देश का नागरिक, देश का नागरिक हो, देश का नागरिक हो, देश का नागरिक हो, देश का नागरिक हो, देश का। बफरिंग हो रहा है, देखो बफरिंग लिख रहा है। राज, रविकांत, रोशन, बफ हो रहा है कि चालू करके छोड़ दो, चालू करके छोड़ देना, चालू करके छोड़ देना है। अरे अभी चालू करें ठीक है चलेगा, पहले चालू रहेगा तब ना। अब ठीक है, जो झटका आया है, झटका आया था, झटका है लेला, बर्दाश्त का उतना। गनमा सुन ले, ये सब गनमा सुन लेगा। झटका जरा सा महसूस हुआ है, लाइफ का गाड़ी कस के मारा ब्रेक, यही उम्र है कर ले। गलती में गलती पढ़ाई कर ले, गलती मिस्टेक करेगा महिला, गलती से मिस्टेक करेगा, गलती पढ़ाई कर। यहाँ सुन, झटका मारा की दिक्कत है। तो देश का नागरिक हो, देश का। अगर आप कोई भी चुनाव, अगर आप कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वार्ड हो, कुछ हो, वार्ड का है ना, वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, तो देश का नागरिक होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए, देश के नागरिक होना। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत में आके वार्ड के चुनाव भी लड़ना चाहे तो नहीं लड़ पाएगा, लड़ पाएगा। उतना दिन खराब बोले तो वार्ड के चुनाव लड़ लेते तो देश में, लेकिन लड़ नहीं पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, लड़ नहीं, क्योंकि देश का नागरिक, देश का नागरिक हो। और योग्यता क्या है? और योग्यता क्या है? तो न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, 35 वर्ष में आ गया ना। इसका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष स्टार्ट है। तो हम लोगों में अभी कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल हुआ? 35 वर्ष नहीं हुआ रे। जब नौकरी नहीं लगेगा तो राष्ट्रपति बनना, क्या बनना है? राष्ट्रपति क्या बनना है? लेकिन उतना आसान नहीं है, आगे बढ़, ठीक है ना। अब यहाँ डाल दो, अगला है लाभ का पद पर नहीं, लाभ का पद पर, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाभ के पद समझता है ना, लाभ का पद का मतलब हुआ है, लाभ का पद का मतलब हुआ है नौकरी। कौन सी? वो भी सरकारी, सरकारी नौकरी अगर है तो तू कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो लाभ के पद में आता है, लाभ के पद में। लेकिन कल राष्ट्रीय चुनाव, परसों राष्ट्रीय चुनाव हम जीत गए रे, 25 वर्ष में पूरा कहाँ। वो भी सरकारी, सरकारी नौकरी अगर है तो तू कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो लाभ के पद में आता है, लाभ के पद में। लेकिन कल राष्ट्रीय चुनाव, परसों राष्ट्रीय चुनाव हम जीत गए रे, 25 वर्ष में पूरा कहाँ होने लगा की बात है। को पकड़ाया हुआ है कि रे?
तुम लोग शेयर किया है कि वाफा को शेयर किया है कि अभी तो ठीक ना हुआ। बोला ठीक हुआ। ए पहला शांत रह दे तो जल्दी बफरिंग करा के तब बफरिंग होता क्या है? वाईफाई की जरा शेयर हुआ था उधर की। हाँ तू लोग शिवरात्रि का अच्छा नहीं किया कि तू लोग शिवरात्रि की अच्छा से करबे नहीं किए। तुम लोग में कोई नहीं किया। तुम लोग को किस शिवरात्रि है? बकलवा हो गया ठीक। आवाज बात ठीक है होगा ना? साउंड ठीक है ना होगा? हाँ पर साउंड सुन पहले। तो लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना सरकारी नौकरी पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते है, नहीं लड़ सकते है। मान लो तुम जो सरकारी नौकरी में कौन हो, ग्रुप डी में भी है, कौन सी में? ग्रुप डी में भी है, तभी वो लाभ का लाभ का चूंकि परमानेंट जॉब है। क्या है? परमानेंट जॉब है। जब तक तुम्हारा जो है क्या ना हो जाए, रिटायरमेंट ना हो जाए तब रहेगा नहीं। समझ गया ना? यानी आपको अगर वार्ड का चुनाव लड़ना है तब भी तुमको जो है पहले देना पड़ेगा कौन चीज? इस्तीफा। क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना यानी पहले बर्बाद हो जाओ, कुछ हो जाओ, पहले नौकरी छोड़ के बर्बाद हो जाओ, दूसरा फिर चुनाव लड़के बर्बाद हो जाओ, ना हो जाएगा? पहले नौकरी छोड़ के क्या हो जाओ, नौकरी छोड़ के बर्बाद हो जाओ, उसके बाद फिर चुनाव लड़के बर्बाद हो जाओ। तो नौकरी क्या लाभ का पद? क्या है नौकरी? क्या है? तो नौकरी है लाभ का पद, लाभ का। और क्या है? और है क्या योग्यता में? और क्या है? तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ने जा रहा है उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। बने नहीं, बनने की योग्यता हो, बने नहीं, बनने की योग्यता। ऐसा मान लो तुम्ही लोग का जो है, ठीक है ना, शादी करने को अभी कितना है? 24 हो गया है। 24 ना हुआ रे? तो 24 साल तो पूर गया। मतलब नहीं कि एक मतलब नहीं कि तो सदिया हो गए, योग्यता हो गई, योग्यता हो गए। यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है तो लोकसभा कौन सी? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। योग्यता सदस्य ना हो, योग्यता के बोलो क्या हो? योग्यता क्या हो? लेकिन बताओ राष्ट्रपति जो बनेगा वो किसका सदस्य नहीं होना चाहिए? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का और विधान परिषद का, ये चारों का सदस्य नहीं होना
चाहिए। अगर है भी पहले छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तो लाभ के पर में आता ना है, लेकिन फिर भी छोड़ना क्या पड़ेगा बताओ? बोलो पहला, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का अगर आप चुनाव, अगर आप जो है सदस्य क्या है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। सदस्य नहीं होना चाहिए। क्यों छोड़ना पड़ेगा बताओ? हाँ, दो पर की बात ना है यहाँ। बनने बाद छोड़ देंगे, पहले क्या छोड़े पर है? हाँ, तो बनने बाद छोड़ देंगे, पहले क्या छोड़ रहा है? लाख पर में तो आता ना है कि कोई भी जो है नेता लाख पर में ना आता है, बनने बाद छोड़ देंगे। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है, ये राष्ट्रपति जो होता है, ये सरकार, राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि सरकार का आदमी ना होना चाहिए। अगर आप लोकसभा में तो किसी पार्टी से आप गए हुए हैं, सरकार का आदमी है। राष्ट्रपति मतलब होता पूरा देश को एक नजर से देखेंगे। तो अगर लोकसभा में तो कोई पार्टी से गए हैं आप, राज्यसभा में गए हैं तो आपको पार्टी चुनाव लड़के गए हैं, विधानसभा में गए हैं किसी पार्टी से गए हुए हैं, विधान परिषद में भी गए हैं किसी पार्टी के माध्यम से गए हुए हैं, यानी किसी पार्टी का आदमी हो जाते हैं। और राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पूरा देश के लिए, पूरा देश उसका है, पूरा देश के उसके लिए एक समान है। इसीलिए वो जो है पार्टी से ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति जो है, ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है किसका सदस्य होना चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा, कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप समझा? तुम लोग आप समझा रहे कि लोकसभा का योग्यता होना चाहिए, चलेगा, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना। अगला कौन सी? अगला पगला, पागल नहीं होना चाहिए। पगला, पागल नहीं होना चाहिए। पागल, पागल रहेगा राष्ट्रपति बना देंगे। पहला पागल रहेगा, क्या रहेगा? पागल रहेगा और राष्ट्रपति बना देगा। चखनिया उठेगा, बोला युद्ध की घोषणा किया जाए। चखनिया उठेगा, बोलेगा युद्ध की घोषणा किया जाए, ले युद्ध करवा दे को। चखनिया उठेगा, बोला आपातकाल, आपातकाल लगा देगा। बहुत ही रहो, समझ गया ना? पागल ना होना चाहिए। तो बताओ, पागल एवं दिवालिया, पागल एवं पागल एवं दिवालिया, पागल एवं दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना। पागल तो समझ गया है। दिवालिया मतलब क्या हुआ? दिवालिया मतलब हुआ भगोरा। क्या हुआ? भगोरा। क्या हुआ है? दिवालिया मतलब क्या हुआ? दिवालिया मतलब हुआ भगोरा। क्या हुआ है? ठीक है, जिसे बैंक भगोरा, जिसे बैंक भगोरा घोषित कर दिया है, बैंक का पैसा लिया, ले भाग गया। लेके जैसे एग्जाम्पल में दिवालिया है विजय माल्या, विजय माल्या पैसा लेने भाग गया है, तो विजय माल्या, विजय माल्या, विजय माल्या, विजय और नीरव मोदी, नीरव, ये दोनों कौन सी है? दिवालिया। कौन सी है? क्योंकि ये दोनों बैंक से कर्जा लिया है, चुका ना पाया, भाग गया। क्या हुआ? नीरव मोदी और विजय माल्या, विजय माल्या। दिवालिया कौन है? दिवालिया में दो नाम याद रखना, जो काफी यार नाम चला था, तो चलते रहता है, ठीक है ना? तो नीरव मोदी, नीरव, नरेंद्र मोदी नहीं बोल देना, इन्हें नरेंद्र मोदी बोल देना। नीरव मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या, विजय माल्या, विजय माल्या, विजय। अगर सुन पहले, अगर तुमको बैंक जो है भगोरा घोषित कर देता, भगोरा घोषित कर देता है, तो तुम वार्ड के चुनाव भी नहीं रह सकता है। इन्हें कि जो है बैंक पैसा ले लिए हैं, पैसे नहीं दे पाए, तो तेरा बैंक का भगो लिया, ये तो करप्ट है। कौन सी है? भगोरिया है, दिवालिया है। कौन सी है? तो वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। समझ गया ना? तो ये रहा योग्यता। ये रहा राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। पहला क्या है? देश का नागरिक, देश का नागरिक, देश का नागरिक, देश का नागरिक। दूसरा क्या है? न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष। तीसरा लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। अगला लोकसभा के सदस्य बनने का,
योग्यता हो लोकसभा सदस्य बनने का, योग्यता हो। अगला, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पागल में दिवालिया नहीं होना चाहिए, यह योग्यता क्या है। और राष्ट्रपति की योग्यता किसमें है? 58। राष्ट्रपति की योग्यता 58 किसमें है? 58। अब 59 में, कौन सी में? अनुच्छेद 59 बताओ क्या है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59, 59 में क्या है? दशा या सट, दशा या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ई नहीं है कि तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ई नहीं है कि तुम्हारा जो है उमरिया पुर गया है तो तुम लड़ लेगा, तुम जो है लड़ लेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल योग्यता हो गया है। दशा कौन चीज? दशा मतलब सट, दशा मतलब सट, दशा मतलब सट, दशा मतलब बताओ तो दशा किसमें है? 59 किसमें है? 59 किसमें है? 59। तो राष्ट्रपति बनने की दशा या सट, दशा या सट, दशा या सट, दशा या। अब सुनो, कितना लोग उछलेगा, कितना लोग क्या करेगा, कितना लोग उछलेगा कि हम देश के नागरिक हेबे कराइए, 35 वर्ष पूरी गए, नौकरी तो हमें बेरोजगार हेबे कराइए, ठीक है ना, बेरोजगार हेबे के लाभ के पद तो नहीं है, लोकसभा सदस्य भी नहीं है ये, ठीक है ना। इतना औकात है ना कि अब बताओ तुम लोग को 35 बार पुर जाएगा नहीं, तुम लोग का 35 बार पुर गया है ना तो सब पुर गया है, हाल तुम लोग को 35 बार पुर गया है, बताओ तो देश के नागरिक है, हाँ आराम से है, 35 बार पुर जाएगा। तो बताओ लाख के पर है, कहाँ लाख के पर है? बेरोजगारी है, क्या लोकसभा सदस्य है? औकात नहीं बने क्यों? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए ना है, तुम लोग कुछ होना है, वार तो हमें नहीं करता है, समझ गया है ना। और पागल है कि पागलोना है, दिवालिया है कि दिवालिया ना है, तो क्या तुम बोले राष्ट्रीय बनबो, उनका कितने खराब हो जाएगा, तो बोला कंडीशन, क्या बोला? कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन। इनके 1.5 अरब जनसंख्या है और कोई भी अपना जो है कोई भी अपना जो है दबदबा बनाने के लिए कि देखिए राष्ट्रीय चुनाव भले झाड़ जीवन जाना ही है, दबदबा बनाने के लिए हम राष्ट्रीय चुनाव लड़बो, लड़की लिए खड़ा हो गए, ठीक है ना, वो जो है काला खड़ा हो गए, अब वोटा देते रहे पगला के, अब तुम लोग भी खड़ा हो जाएगा तो थोड़ा वोट के डालेगा पता है, तोड़ वोट में जाएगा कि तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, तो बड़ा आदमी जाएगा तो वोट में, बताओ। तो इसके लिए शर्त क्या दिया? कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन। बोला सुन बबुआ, अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो आपके लिए शर्त है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए शर्त है क्या? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ना है तो शर्त है क्या है? और सबसे महंगा शर्त यह है जो संभव नहीं है, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक को 50 अनुमोदक अगर पूर्ण गया है तब ये तुम जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्लाई कर सकता। आप बोले है कौन चीज? 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कौन हो सकता है? क्या हमारे गांव के आदमी होगा? 50 प्रस्ताव 50 को प्रस्तावक 50 को अनुमोदक कौन होगा? गांव का आदमी होगा कि नहीं? 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक जो होगा वो आपका होगा। इसका मतलब है कि 100 गो कौन चीज और लोकसभा चुनाव में भाग लेता है एमपी या एमएलए, एमपी यानी एमपी या एमएलए मिलाए, एमपी एमएलए मिलाए के 100 गो थोड़ा पॉकेट क्या होना चाहिए, कहा होना चाहिए, समझ लो। 100 गो एमपी या एमएलए तो पॉकेट में है, 100 गो एमपी एमएलए तुम जो बोल रहा है सुन रहा है तो समर्थन में है, तब ये तुम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्लाई कर सकता है, समझ गया ना। क्या पोडियम 100 गो एमएलए एमपी पुष्पा में है, सब खरीद लिया, फिल्म में हुआ है ऐसे जो है ना, एगो लकड़ी काट के लेबी ना तो इतना सटिया लगतो ना, कहाँ का लाल होतो पता नहीं चलतो, लाल चंदन लाल होवे चना होवे लेकिन तो सगरो लाल होते, ठीक है ना। फिल्म यहाँ छोड़ दे, सब आगे यहाँ डाल दे, यहाँ सुन पहले फिल्म याद रखे बौखता है। अब सुनो बताओ 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, 50
अनुमोदक का मतलब हुआ है कि 100 गो, ठीक है ना, 100 गो, क्योंकि जो भाग लेगा राष्ट्रपति चुनाव में, जो भाग लेगा वही बनेगा प्रस्तावक अनुमोदक रे। तो भाग लेता है MP या MLA, तो 100 गो MP या MLA मिलाकर, ठीक है ना, MP MLA मिलाकर 100 गो तुम्हारा पॉकेट में होना चाहिए, तभी तुम जो राष्ट्रीय चुनाव के लड़ सकता है। प्रस्ताव मतलब क्या हुआ? प्रस्ताव मतलब 50 गो MP या MLA, ठीक है ना, तुम्हारा नाम का प्रस्ताव ले गया था कि हमारा नेता कैसा हो, अरे हमारा जैसा हो, चुनाव न लड़े थे। तो 50 गो MP या MLA मिलकर, ठीक है, तुम्हारा नाम का प्रस्ताव दिया है कि हमारा नेता ऐसने हो, हमारा नेता ऐसने हो, समझ आ गया है ना। अब 50 गो अनुमोदक, 50 गो अनुमोदक, 50 गो अनुमोदक किया, हाँ 50 को समर्थन कर दिया है, प्रस्ताव 50 को ले गया है, और 50 को तुम्हारा नाम का समर्थन क्या कर दिया है? समर्थन कर दिया है कि हम भी सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। तो 100 को अगर सपोर्ट में आ गया है तो अपने चुनाव राष्ट्रीय का चुनाव लड़ लेगा। अच्छा, राष्ट्रीय चुनाव की जमानत राशि, जमानत राशि, तो राष्ट्रीय चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? 15,000 ये तो कोई पूरा देगा। तुम लोग भी बोले एक महीना अगर तुम लोग कितना गरीब रहेगा, भीख मांगेगा तो जा बहुत बच्चा कमा लेगा, भीख नहीं मांगेगा, ठीक है ना, कितना गरीब रहेगा 15,000 कमा सकता है? नहीं कमाएगा रे, लेबर को खटेगा तो 15,000 कमा सकता है, 15,000 पूरा देगा, ये कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन कुछ जमानत राशि दिया जाता है। और जमानत राशि जब्त कब हो जाता है? जमानत राशि जब्त कब हो जाता है? जब आप 1/6 वोट 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाया है, जमानत राशि जब्त हो जाएगा। एक मतलब आपको बता, राष्ट्रीय जो चुनाव लड़ रहा है 15,000 कुछ है, लेकिन इससे जो है बेइज्जती हो जाता है, गांव टोले में बोलेगा वार्ड के तुम चुनाव लड़ा या मुखिया चुनाव लड़ा, ठीक है, जमानत राशि जब्त हो जाएगा, बोलेगा है मुखिया चुनाव ले जमानत राशि ने बच पा ले, जमानत राशि बचवे नहीं पा ले, और मुखिया चुनाव ले ठीक है ना। यानी अगर मान लो कि 60 वोट है, कितना वोट है? कुल 60 वोट है, तो इसका 1/6 10 वोट लाना अनिवार्य है, तो जमानत राशि बच जाएगा, तो जमानत राशियों भी जब्त हो जाएगा, समझ गया ना। ये था शर्त या कंडीशन अप्लाई, कंडीशन। और यही उपराष्ट्रपति चुनाव, यही उपराष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक नहीं, मतलब कितना? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, समझ गया है ना। हाँ तो क्या दिक्कत है? 50 को पूरे MP MLA न होगा ना, यहाँ जो इसमें भाग ले वो इसमें ना आएगा, 100 का कैसे पूरेगा फिर? तो हम की बोला पहले, हम की बोले अभी सुना है कि टोपिया लगेला पर अंदर ना गया, हम बोले जो इसमें शामिल हो गया इसमें शामिल ना होगा, ना तो फिर 100 को पूरे नहीं करेगा। ये 50 उठ के यहाँ आ जाएगा तो 100 को पूरा गया, कैसे 100 को पूरा है? 100 का अलग अलग होना चाहिए, जो इसमें हो गया तो इसमें नहीं होगा, जो इसमें हो गया उसमें ना होगा। अगर दोनों मिलिए जाएगा फिर 100 कैसे पूराएगा? तू बता, 100 पूरा तो 100 पूरेगा रे, फिर 100 में नहीं पूरेगा, 100 पूरे नहीं करेगा। यानी जो प्रस्तावक है वो इसमें ना होना चाहिए, अनुमोदक में नहीं, अनुमोदक जो प्रस्तावक नहीं, तो 100 पूरेगा। इन्हें कि 20 गो एक से एक हम ले लिए तब क्या पूरते, तो अब पूरते 80 एगो नहीं पूरते, 100 कहाँ पूरा है? 100 पुराना है ना, समझ गया। आगे बढ़े बताओ क्या बोले? चुनाव के लड़ा पे बकल बा जनवा के भाग ना होना चाहिए, चुनाव जा रहे बोलते चुनाव लड़े चाहिए, चुनाव भोटा देवे पहला भोटा तो ये सब देते रहे जनाब आदमी का चुनाव जो लड़ रहा वो ना होना चाहिए कि सपोर्ट कर रहा वही ना रहेगा, भोटा तो ये सब डालेगा पहला, ये सदस्य नहीं रहते भोटा के डालते फिर तो जहर का कुछ पढ़ता है रे, तारीफ सुना रहा है। चुनाव जो लड़ रहा हो सदस्य रहना चाहिए, एक से एक बकलोल आदमी जोर हो ले यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो शर्त हो गया है। अब पर अनुच्छेद पहला 59
60 61 59। तो 2 से दशा या शर्त और 100 से 100 से शपथ 100 से तो अनुच्छेद 60 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। अब बताओ जानवर, राष्ट्रपति तो बन गया, राष्ट्रपति बन गया है तो वो शपथ दिलवाएगा। शपथ कौन दिलवाएगा? तो उपराष्ट्रपति दिलवाएगा। शपथ दिलवाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ। याद रखो, तो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। शपथ समा गया ना, राष्ट्रपति हम बन गए, शपथ दिलवाएंगे कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश बुलाएंगे तब ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश बुलाएंगे तब ना। भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी क्या है? संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, वो दिलवाएंगे शपथ, वो दिलवाएंगे शपथ। बड़ी मस्त होता है, याद दो। अब सुन, यहाँ पर शपथ बड़ी मस्त होता है, बड़ी होशियार है। देखो बेला जनाबर, यहाँ ध्यान दे। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा, ठीक है ना? कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति। समा गया ना? दोनों एक दूसरे को शपथ दिलवा देगा। तू जिया, हम जिया, जी लहल जाए। समा गया ना? जिया और जीनो तो जिया और। समा गया ना? तो ये इसको और ये इसको, दोनों एक दूसरे को शपथ दिलवा देगा। राष्ट्रपति शपथ लेगा, मैं काली चलन, मान लो राष्ट्रपति नाम काली चलन है, होती है तो मैं काली चलन, है ना, शपथ लेता हूँ कि संविधान के अतिक्रमण को बचा कर रखूंगा, ठीक है ना, और जनता के साथ खाली अन्याय करेंगे, नहीं करेंगे रे। समझ गया ना? बाहुबली शपथ न लेता है, मैं कुछ बोलता है, बोला बलरामदेव। मैं शपथ न लेता है, मैं माहेश्वती साम्राज्य के असंख्य जनता का शपथ लेता हूँ, मैं अर्थात बाहुबली भलाल देव। समझ लेता है ना? भलाल देव तो बता, भलाल देव के ना बाहुबली शपथ दिलवाएंगे। भलाल देव रहता जाने मार देगा। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र चुप की लिख रहा है? एगो अमित भास्कर लिखा, सर समय नहीं आ रहा है, तो समझो ना, है तो अवकाश से बाहर है, कोई समय ना आ रहा है। बकरोल का क्या? पढ़ भी कोस से कबूतर बोल, कोस से कबूतर, खोस से खरगोश, गोस से गामला। समझ लो जनाब, समझ में ना आ रहा, समझ गया है ना? आप देखेंगे कुछ अनुच्छेद